कोई 1 मार्क्स से कम नंबर पर रह चुका है, कोई 2 मार्क्स से रह चुका है जो कट ऑफ के बराबर ही नंबर ला रहे हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कट ऑफ से +2 ज्यादा हैं, कोई कट ऑफ से +3 ज्यादा है, कोई कट ऑफ से 5 ज्यादा है। बेहतरीन टीचरों में से एक है जो कि इन टीचरों के द्वारा भी ग्रुप डी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सेकंड पीईटी की लिस्ट आ सकती है। फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना कट ऑफ से कितना सेकंड डीवी, वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है और सेकंड डीवी का मतलब आपके रो मार्क्स को किसमें बदला गया है, परसेंटाइल स्कोर में, और परसेंटाइल स्कोर को यहाँ पर होगी और तभी वो कट ऑफ का शॉर्टफॉल करेंगे और दूसरे कैंडिडेट को मौका दें। एनटीपीसी वाला बंदा है, कोई एनटीपीसी वाला बंदा है, अगर वैकेंसी को छोड़। आइए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। और ग्रुप डी रिजल्ट आ जाने की वजह से यहाँ पर आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट और कट ऑफ देखने के बाद में 3 क्वेश्चन सभी के दिमाग में उठ रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सेकंड पीईटी आएगा क्या, सेकंड पीईटी लिस्ट आएगी क्या। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आप लोगों की सेकंड पीईटी लिस्ट आ सकती है। क्योंकि एक कैंडिडेट, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए दिखा सकता हूं, ये एक कैंडिडेट है, जैसे कि ये देख पा रहे होगे, इसका रो मार्क्स है 65.67, इसका रो मार्क्स है और कट ऑफ गया है 65.89 गया है। तो आप लोग देख लो डिफरेंस, 0.89 से लेकर पॉइंट आप लोग 67 माइनस करोगे तो ये कितने कम नंबर से रहा है ये स्टूडेंट। क्या सेकंड पीईटी लिस्ट के बारे में तो कई सारे स्टूडेंट, इसके जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड पीईटी लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती, इसके बारे में क्वेश्चन उठ चुका है रिजल्ट आने के बाद में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ चुका है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ से कितना अधिक नंबर हो, जैसे नॉर्मलाइज मार्क्स ये सब कुछ। तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ है 60.31। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कट ऑफ के बराबर ही नंबर ला रहे हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कट ऑफ से +2 ज्यादा हैं, कोई कट ऑफ से +3 ज्यादा है, कोई कट ऑफ से 5 ज्यादा है, कोई कट ऑफ से यहाँ पे 7 ज्यादा है। तो ये नंबर है, यानी कि कट ऑफ से कितने अधिक नंबर हो कि हमारा फाइनल सिलेक्शन डीवी और मेडिकल के लिए आ जाए। तो इस पॉइंट के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। तो और नेक्स्ट पॉइंट होगा आप लोगों का ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट को लेकर और सेकंड डीवी, यानी कि 2 चीजें यहां पर, एक तो आप लोगों का वेटिंग शब्द है और एक आप लोगों का सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी। तो इनमें अंतर क्या है, और साथ ही वेटिंग लिस्ट को लेकर मैं बताना चाहूंगा, काफी बड़े मतलब बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय टीचर जो कि फेमस है, काफी अच्छे, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, बेहतरीन टीचरों में से एक हैं जो कि इन टीचरों के द्वारा भी ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट के बारे में बात की जा रही है। तो आप लोग देख सकते हो। और तो वेटिंग लिस्ट कितना जरूरी है, यानी कि वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है और वेटिंग लिस्ट कब आती है, और सेकंड डीवी थर्ड डीवी के बारे में जानकारी की कोशिश करेंगे। और वेटिंग लिस्ट लाने के लिए हम सब लोगों को यहाँ पर एक होना पड़ेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट इस वीडियो के अंदर, और वीडियो के लास्ट में ये वाले पॉइंट के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर इस तरह का काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ग्रुप डी रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, बहुत सारी रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। मैं पहला पॉइंट को यहाँ पे फटाफट, इस पहला पॉइंट को यहाँ पे पोस्टमार्टम करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, सेकंड पीईटी लिस्ट के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, आपके जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है, यानी कि देख पा रहे होगे ये पीईटी की लिस्ट है, जो कि ये जो वैकेंसी की जो लिस्ट है ना आप लोगों के यहाँ पर, ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट के बारे में कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट लिस्ट है पीईटी की, फिजिकल के लिए पीईटी की लिस्ट है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सेकंड पीईटी की लिस्ट आ सकती है। तो मैं बताना चाहूँगा, बताने से पहले मैं ये बता दूँ तो कौन सी कंडीशन होती है। जैसे आपके जोन में 10,000 वैकेंसी है, 10,000 वैकेंसी है आपके जोन में, और 10,000 वैकेंसी है, और 3 गुना के लिए पीईटी सेलेक्ट होते हैं, तो कितने होंगे, 30,000 हो गए। तो 30,000 वैकेंसी है, 30,000 स्टूडेंट को पीईटी के लिए बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। अब 30,000 में से मान, और ऐसा हो जाए, हालांकि होता नहीं है ऐसा, कि 25,000 स्टूडेंट एब्सेंट हो जाए और 5,000 ही यहाँ पे फिजिकल के लिए पहुंचे, बल्कि ऐसा तो होता नहीं है, पर 5,000 मान ले कि 5,000 ही पहुंचे, तो इस केस में क्या वेटिंग लिस्ट आ सकती, मतलब वेटिंग क्या, इसलिए इस केस में क्या पीईटी की सेकंड लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती। तो ये क्वेश्चन आ रहा था आप लोगों के यहाँ पे। तो मैं बताना चाहूँगा,
पहली बार तो कभी ऐसा होता नहीं है कि रेलवे के इतिहास को कभी उठा के देखना ना, कभी भी उठा के देख लेना कि फिजिकल की जो लिस्ट है ना वो 3 गुना लिस्ट देने के बाद में कभी भी यहाँ पे सेकंड पीईटी लिस्ट की बात ही नहीं की, कभी दी ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड पीईटी लिस्ट आएगी, सेकंड पीईटी लिस्ट आना चाहिए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं 3 गुना में, यानी जो 3 गुना में जो सेलेक्ट होते हैं, जो वैकेंसी होती है, जैसे 30,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो लगभग सभी स्टूडेंट यहाँ पे पीईटी के लिए पहुंचते ही हैं, बस थोड़ा बहुत ही एब्सेंट होते हैं, पर तो सभी पहुंचते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों का यहाँ पे सेकंड पीईटी की लिस्ट आ जाए, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है और रेलवे के इतिहास में कभी भी नहीं आई है, क्योंकि पहले से ही आप लोगों के यहाँ पे वैकेंसी 1 है और वैकेंसी का 1 का यहाँ पे 3 गुना सेलेक्ट कर रहे हैं, और जबकि 2 गुना तो यहाँ से बाहर ही होने हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सेकंड पीईटी लिस्ट में आए। तो जो भी कैंडिडेट रह गए हैं सिलेक्शन से या पीईटी के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए, कोई 0.5 से रह गया, कोई 0.3 से रह गया, तो आप लोग यहाँ पे अपना माइंड को डाइवर्ट मत करो, किसी और अदर एग्जाम पर फोकस करो। तो ये तो इस पॉइंट के बारे में बात हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस वीडियो का, जो कि मैंने बोला था फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना कट ऑफ से कितना अधिक नंबर होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके यहाँ पे जो ये जोन की कट ऑफ आई थी ना, जैसे मैं इसको लेके एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। जैसे देख पा रहे होगे ये जनरल कैटेगरी कट ऑफ है, और जनरल कैटेगरी कट ऑफ में काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे यहाँ पे जो नॉर्मलाइज मार्क्स के बराबर नंबर लाए हैं और उनका यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हुआ है। यानी कि नॉर्मलाइज मार्क्स कितना हुआ है, 60.31 रहा है। तो कट ऑफ उनका यहाँ पे जो उनका कट ऑफ क्लियर किया है ना, तो उनका 60.31 ही है, यानी कि नॉर्मलाइज मार्क्स के बराबर जितना कट ऑफ गए उतना ही है उनका। और दूसरे कैंडिडेट यहाँ पे जिनके +2 ज़्यादा है, किसी के +3 ज़्यादा है, किसी के यहाँ पे 62 ज़्यादा है, किसी के यानी कि कट ऑफ से यहाँ पे किसी के 3 ज़्यादा है, किसी के 4 ज़्यादा है, किसी के 5 ज़्यादा है। तो सब स्टूडेंट के मन में ये आ रहा है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन के लिए आखिरकार डीवी मेडिकल के बाद में जो फाइनल लिस्ट आएगी मेरा हो जाए, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना अधिक नंबर होना चाहिए, तो उसके लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो 5 कैटेगरी आप लोगों की यहाँ पर 5 कैटेगरी है, जनरल, SC, ST, OBC, EWS की। ये जो कैटेगरी है आपके जोन में फाइनल कट ऑफ कितना इंक्रीज होगी वो किस बात के ऊपर निर्भर करती है? एक तो वैकेंसी के ऊपर निर्भर करती है, और आपके जोन में क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करती है, और आपका जोन कैसा है, या आपके जोन कैसा है, मॉडरेट है, इजी है, या टफ जोन है, डेंजर जोन तो नहीं है कहीं इलाहाबाद की तरह, तो ऐसा जोन तो नहीं है कहीं। तो ये आप लोगों के फाइनल कट ऑफ आपके जोन के नंबर ऑफ वैकेंसी ये सारे ऊपर निर्भर करती है। तो फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगी, ज़्यादातर आप लोगों को यहाँ पर जिनका भी कट ऑफ के बराबर नंबर है वो तो यहाँ पे रनिंग करे ही, क्योंकि वहाँ पे भी आप लोगों का हो सकता है का फाइनल कट ऑफ का बिल्कुल बढ़े नहीं। एनटीपीसी में एक जोन में बिल्कुल फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ी है, तो ऐसा हो सकता है आप लोगों का कि मतलब उसी फाइनल जितना आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स है फाइनल के बराबर, कट ऑफ मार्क्स के बराबर है, तो हो सकता है आपका उसी में कट ऑफ लग जाए, ये बढ़े तो यहाँ पे 2 से 3 नंबर बढ़ जाएगी। तो बस ज़्यादा इतनी ही बढ़ती है ग्रुप डी के अंतर्गत फाइनल कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या था। तो तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो का था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन खड़ा हुआ है, वेटिंग लिस्ट और सेकंड डीवी। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो वेटिंग लिस्ट और ये सेकंड डीवी, वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है और सेकंड डीवी का मतलब क्या होता है, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। वेटिंग लिस्ट को लेकर तो कई सारे टीचर यहाँ पे रेलवे ट्विटर कैंपेन के बारे में सोच रहे हैं, उसको करने के बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं ये बताना चाहूँगा वेटिंग लिस्ट और सेकंड डीवी में अंतर क्या होता है। तो सेकंड डीवी और थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी ये कब आते हैं, तो ये जब आते हैं जब आप लोगों के यहाँ पे जब आप लोग पीईटी पास हो। अब पीईटी पास होने चाहिए जब रेलवे की फर्स्ट डीवी की जो लिस्ट आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो फर्स्ट डीवी की लिस्ट आती है, उस डीवी की लिस्ट में जितनी वैकेंसी है यानी 10,000 वैकेंसी है, और अभी 1,000 10,000 में से 9,000 बच्चों का सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और 1,000 सीट अभी बची हुई है। तो रेलवे क्या करता है और बच्चों को बुलाता है, कब बुलाता है, सेकंड डीवी थर्ड डीवी में बुलाता है, और क्या करता है यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी फर्स्ट डीवी की जो लिस्ट में कट ऑफ गई थी उसको डाउन करता है, डाउन करके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST सभी कैटेगरी के यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाता है। और इस तरह से जो बुलाता है ना इसको बोलते हैं सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी। अब देखा जाए ना तो अगर देखा जाए ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करें तो सेकंड डीवी आप लोगों का ये अभी 1 मिनट आप लोग देख पा रहे होगे, देखा जाए ना तो सीधा सा आप लोगों का सेकंड डीवी थर्ड डीवी ये एक तरह से
वेटिंग लिस्ट ही है, पर वेटिंग लिस्ट किस तरह से है, इनडायरेक्टली रूप से वेटिंग लिस्ट है, यानी कि 30वीं 40वीं तभी आएंगे जब आप लोगों के यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बची होगी, और तभी वो कट ऑफ का शॉर्टफॉल करेंगे और दूसरे कैंडिडेट को मौका देंगे। पर वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, वेटिंग लिस्ट में ये होता है कि आपके साथ में कोई एनटीपीसी वाला बंदा है, कोई एनटीपीसी वाला बंदा है, अगर वैकेंसी को छोड़कर चल जाए, कोई दूसरी पोस्ट पर अदर पोस्ट पर सेलेक्ट हो गए हैं, डीवी मेडिकल हो गया उनका और उसने पोस्ट को छोड़ दी गई, और या कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो पोस्ट को छोड़ के चले जाते हैं, वैकेंसी को रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि ग्रुप डी की पोस्ट होती है तो अदर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो वे जो पोस्ट खाली होती है, वे खाली होती है, तो वो खाली होती है ना पोस्ट को, तो रेलवे क्या करता है, उस पोस्ट को जो खाली होती है उसको नेक्स्ट वैकेंसी में काउंट कर लेता है, यानी नेक्स्ट वैकेंसी में देगा। और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस ईयर में वैकेंसी आती है उसको नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ने का प्रयास करता है। पर वेटिंग लिस्ट से क्या होता है, जो वैकेंसी को वो आगे जो नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी हो, तो आने वाली जो वैकेंसी होती है उसमें जोड़ता नहीं है, बल्कि यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट को मौका देता है, जिससे क्या होता है, वेटिंग लिस्ट वाले को यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, और जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है उसमें वो काउंट नहीं करता है, और उस स्टूडेंट को यहाँ पर वेटिंग लिस्ट से अपना यहाँ पे सरकारी नौकरी या जॉब मिल जाती है। तो आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर तीनों सवाल के जवाब मैंने समझाने की कोशिश करी है, सेकंड पीईटी और आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट, तो तीनों पॉइंट को मैंने समझाने की कोशिश करी है और समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं चौथा पॉइंट के ऊपर, जो कि आप लोगों का मैंने ये ऐसे यहाँ पर लिखा था, ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर यहाँ पे बात कर रहे थे, ग्रुप डी रिजल्ट में गड़बड़ी है। तो देखो ग्रुप डी रिजल्ट में कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ी नहीं है, तो बताना चाहूँगा, कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे यहाँ पर इस तरह से रिवाइज आना चाहिए, रिजल्ट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो रिजल्ट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, पहले तो ये मान लो, जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है वैसा ही हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे आपके रो मार्क्स को किसमें बदला गया है, परसेंटाइल स्कोर में, और परसेंटाइल स्कोर को यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स में बदल दिया गया और कट ऑफ तैयार कर दी गई है। तो इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, किसी के साथ भी कुछ भी नहीं हुआ, बस आप लोगों का हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के ऊपर पूरा का पूरा कंसेप्ट लागू हुआ है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और ग्रुप डी रिजल्ट दोबारा रद्द हो ऐसा हो नहीं सकता, और रिवाइज रिजल्ट आए ऐसा हो नहीं सकता, कितना भी कर लो 1% तो क्या 0.1% भी चांस नहीं है आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट दोबारा आए ऐसा कुछ होए। तो इस तरह से आप लोगों को यदि नहीं हुआ तो नेक्स्ट वैकेंसी में फोकस करें। मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।